मुझे एक लाइन याद आ रही है, सर हंसेंगे कि आज मैं भी एक लाइन सुना दे रही हूँ। वो माफ़ी पर ही है। क्षमा श्रोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विश्वरहित विनीत सरल हो, दंतहीन विश्वरहित विनीत सरल हो। तो अब प्रधानमंत्री जी इतने पावरफुल नेता, उन्होंने माफ़ी मांगी तो शोभा तो देती है और वो मामले को डिफ्लेक्ट करने में भी उससे फ़ायदा मिलेगा, ये तो इसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो माफ़ी मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने दिल से मांगी होगी, विनम्रता से नहीं मांगी, ये मैं कह सकती हूँ। शायद सर ने सुना नहीं होगा उनका वो भाषण, क्योंकि जिस तरह से उनका चेहरा उस वक्त तमतमाया हुआ था और जिस तरह उनकी आंखों से जैसे लग रहा था कि लपटें निकल रही थी जब वो कह रहे थे कि मैं सर झुका के माफ़ी मांग रहा हूँ। एक सेकंड के लिए भी उन्होंने सर नहीं झुकाया था। तो माफ़ी मांगी, मुंह से ज़रूर मांगी है, दिल से मांगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा नहीं कि दिल से माफ़ी मांगी है। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजी ज़रूर उसके पीछे मुझे ये दिखाई दी कि बीजेपी के पास ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे चुनौतियां हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं। और ये लोकसभा इलेक्शन के टाइम में हमने देख लिया कि शिंदे और एनसीपी वाला जो अजीत पवार का गुट लाके उनको फायदा नहीं, नुकसान ही ज़्यादा हुआ है। और आपस में इनकी जो लड़ाई अभी चल रही है शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की, वो इनको फिर से नुकसान पहुँचाएगी, ये भी उन्हें दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता अगर इस पर कोई वो प्रतिक्रिया नहीं देते, तो मसला बन जाता। तो तुरंत उन्होंने भांप लिया और बहुत वो अच्छे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांग के उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उससे ये राजनीति में मुद्दा नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि शिंदे और अजीत पवार ग्रुप ऑलरेडी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अभी कल ही मैंने सुना है किसी शिंदे साइड के किसी मंत्री तानाजी ने कहा है कि इनके बगल में बैठने से मुझे उल्टी आती है। तो अब जब ये एक मानसिकता है, तो वो विधानसभा इलेक्शन आते आते कहाँ तक वो पहुंचेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वो फ्रंट ऑलरेडी इनके लिए मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, और नया फ्रंट ना खुलने पाए इसलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और जहाँ तक सावरकर की बात है, तो सावरकर का जिक्र करके उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी दबाव डाला है और उद्धव ठाकरे पे तो दबाव डाला ही डाला है। वो एक जक्सटापोज करने वाली बात होती है ना कि आप किसी लाइन के सामने बहुत बड़ी लाइन खींच दीजिए। और माफी का जिक्र तो राहुल गांधी के लिए है ना, वही बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो बोल नहीं रहे थे। उद्धव ठाकरे चुप रहे, ये बात अलग है। और बोलने की बात तो राहुल गांधी के लिए ही थी, जहां तक मुझे समझ में आया। तो वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, क्योंकि जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं उसमें लग रहा है इस बार कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर बन के खड़ी होगी, और उस चीज को लेके शायद वो अभी से उसकी ये ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सावरकर के ऊपर माफी का जिक्र कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।